तो हम सबसे पहले लेते हैं एक्स मुस्लिम सीकर को। इनको ले लें, एक्स मुस्लिम सीकर को भाई, आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक्चुअली मेरा स्टैंड अभी कुछ क्लियर नहीं, फिर भी अभी एथिस्ट के स्टैंड पर हूँ। सॉरी, एग्नोस्टिक के स्टैंड पर हूँ। मेरा एक फंडामेंटल पहले सवाल बात है। हुई थी ना मेरी आपसे? हाँ, हुई थी मगर वो माइक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आपने बताया था कि आप मुसलमान हैं, पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा डिफाइंड नहीं है स्टैंड। अभी मैं एग्नोस्टिक की पोजीशन में बेहतर नहीं, फील वो करता तो हूँ। ठीक है। पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा स्टैंड खुदा के ऊपर यकीन तो है, मगर अच्छा। किस खुदा का नाम लो पता नहीं चल रहा है। अभी नहीं, नहीं, मैंने मेरा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ पूछा लूँगा। पहले, आज से पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से पहले आप एक हाँ, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे? हाँ, हाँ। यस, आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं? यस। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये जो डाउट्स आए, ये कब से आने शुरू हुए थे? अ, अभी एक 8 महीने के बाद पहले से। 8 महीने पहले से आप में डाउट्स आने शुरू हुए। उससे पहले नमाज़ हाँ, रोज़ा वगैरह नहीं, करते होंगे? यह नमाज़ वग़ैरह सब कुछ मैं फ़ॉलो करता था, फिर भी मेरे ज़हन में डाउट्स तो थे। जब मैं कुरान पढ़ने लगा, थोड़े ज जो वसवसे ज़्यादा होने लगे। उसके अच्छा, बाद मैंने नमाज़ को रोक दिया, मगर अल्लाह के ऊपर यकीन तो मेरा रत्ती बराबर भी कम नहीं आया। अल्लाह ठीक के है। ऊपर तो यकीन मेरा है। कुरान पढ़ने के बाद आपको वसवसे होने लगे, तो वो वसवसे यस, किस तरह के थे? या मेरा एक फंडामेंटल सवाल पूछ लो? और अगर ये बात है कि आपका कोई भी स्टैंस क्लियर नहीं है, तो आपने अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों लिखा? नहीं, यहाँ पे है वो प्रेफ़रेंस नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए अभी अच्छा, बेहतर है एग्नोस्टिक। ठीक है। चलें, आगे बोलें। तो फिर मैं सवाल पूछ लूँ? हाँ, अब मेरा एक फंडामेंटल सवाल है, ये जो अल्लाह ने आज़माइश के लिए इंसान को पैदा किया है ना, हुँ, अभी अल्लाह ने बहुत सारे नफ्स को पहले मतलब क्रिएट किया, उसके बाद कैरेक्टर को क्रिएट किया। कैरेक्टर मतलब मेरा आपका एक अलग कैरेक्टर है और एक गैर का एक अलग कैरेक्टर है। नाम, वी कैन से नेम, सही? अभी अल्लाह क्या कर रहा है, एक नफ्स को एक नाम के अंदर डालकर आज़मा रहा है, सही है ना? क्या मतलब? एक नफ्स को एक नाम में डाल एक के नफ्स आत्मा को का एक कैरेक्टर में डालकर आज़मा रहा है। अभी मेरा एक नफ्स है, आई एम इन माय कैरेक्टर एंड आई एम गेटिंग टेस्टेड, सही है ठीक ना? है, मेरा क्या आर्गुमेंट है, अभी मेरा नफ्स एक गैर के अंदर जब वो जाएगा, तब असल नतीजा निकलेगा ना। अगर एक अभी मेरा नाम मैं नहीं लिख सकता, अभी समझो एक्स, एक्स अभी मुसलमान के घर में पैदा हुआ। अगर ये एक्स हिंदू के घर में पैदा होता तो नतीजा क्या निकलता? नोबडी नोज़। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद असल नतीजा निकलेगा ना, तब वो फेयर प्ले रहेगा ना, फेयर प्ले वी कैन से। अभी एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर वी आर टेस्टिंग एंड सेइंग ही इज़ ही विल बी डिसबिलीवर, ही इज़ बिलीवर, ही इज़ अच्छा, तो गोइंग यानी टू गो आप ये कह हेल। रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को कामयाब होने के लिए पहले तो हॉकी खेलनी थी, फिर टेनिस खेलना था, फिर पिंग पोंग खेलना था, स्विमिंग करनी थी, सब में शामिल होकर फिर हाँ, क्रिकेट में आते और ही कामयाब विल होते, तो कहते भाई नहीं सचिन वो तेंदुलकर तो भाई बड़ा लाजवाब प्लेयर है, ये कह रहे हैं नहीं आप? he will never know who where he is good at. He could be better in hockey. I don't know. You also don't know. तो यानी अगर Nobody एक knows. बच्चा जो है वो पैदाइश से जब उसकी खेलने की उम्र हुई, उसको क्रिकेट पसंद आया और उसने कहा हाँ, ये ठीक है, दूसरे पसंद गेम्स हैं, लेकिन पसंद मैं तो आने की क्रिकेट ही बात। खेलूँगा। मैं तो यस, क्रिकेट ही पसंद खेलूँगा। आने उसने की। किसी दूसरे गेम को एक्सप्लोर ही नहीं किया। भाई हमारा आपका बचपन है ना, हमने भी तो खेला है। तो हुँ, हमने दूसरे गेम्स को क्या हर गेम को एक्सप्लोर किया? नहीं, लेकिन बहुत से गेम्स के बारे में हमें पता था, हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। हमें पता था हुँ, टेबल टेनिस के बारे में, हमें पता था, मुझे पता था कम से कम टेनिस के बारे में, मुझे पता था हुँ, वॉलीबॉल के बारे में, हुँ, बास्केटबॉल के बारे में, तो बहुत सारे गेम्स को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। हमने कहा हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई। हुँ। तो या आप ये कह सकते हैं क्योंकि सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो आपने भी क्रिकेट खेल लिया, नहीं, बहुत से बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या अपने आप को जाँचने के लिए कि मैं यहाँ सक्सेसफुल रहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह हाथ मारें। नहीं, वी आर ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। खुदा ने एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर भेज दिया और बोल रहा है कि मैंने यू विल आपको बी जो मिसाल टेस्टेड दी ऑन आपको दिस। समझ में आई? नहीं मैं इनसे नहीं, थोड़ा आपका पूछना तो चाहता जी। हूँ कि कैरेक्टर से क्या मतलब है आपका? कैरेक्टर मतलब
अभी एग्जांपल आपका नाम मैं नहीं जानता, नहीं जानते हैं आपका आप कैरेक्टर है ना? नहीं, हाँ, आपका मतलब कैरेक्टर से वही है जो हम आमतौर पे लेते हैं, नहीं, सच नफ्स बोलना, अलग चीज झूठ होता है, बोलना, नफ्स ठीक है, नहीं, नफ्स अलग चीज प्रेजुडिस होता होना। है, और एक पहचान बोल सकते हैं, एक पहचान, इंसान की पहचान रहती है ना। तो पहचान आप बताएं मुझे कि क्या किसी इंसान की पहचान दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या उसकी पहचान आइडेंटिटी कलर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी जेंडर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी किसी और पहचान किसी और एतबार से हो, क्या इन सब पहचान के बावजूद एक कॉमन चीज नहीं है सबके अंदर कि सच्चाई को कॉमन कबूल तो नहीं करना? है, आपके अंदर ये चीज नहीं है कि आप सच मगर को कबूल करते हैं? हम सच को मगर कबूल करते हर एक की क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंस, सिचुएशन अलग अलग रहती है ना। अगर हैं। एक सब सही, हिंदू का इन्वायरमेंट अलग बचपन है, अलग रहता सिचुएशन है, एक अलग है, हिंदू का सब सही, एक्सपोजर सब अलग सही। रहता है, बचपना हर अलग है, एक डाइट इंसान अलग की। है, सही, वही इन्वायरमेंट मैं अलग है, तालीम अलग वही है, एजुकेशन मैं अलग है, मैं समझ गया। उसके कई वही बावजूद मैं क्या सब कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं समझ गया सुन ले आपका भाई, ये सुन ले, सवाल। सुन भी ले। हाँ, उनको जी, बोलने, हाँ, उनको तो आपने सवाल ये किया तो सारी चीजें ये सारी चीजें अलग होने के बावजूद क्या सबके अंदर जो है सही को सही कबूल करने की सलाहियत है कि नहीं? ये सलाहियत तो है। दैट्स इट। तो जब सबको सही चीज को चूज करने की सलाहियत है, और एग्जाम टेस्ट इसी चीज का है। आपका टेस्ट इसका नहीं है कि आप जो है वो मर्द पैदा हुए, औरत पैदा हुए, आप जो है वो ब्राउन पैदा हुए, व्हाइट पैदा हुए, या आप जो है किस इन्वायरमेंट में पैदा हुए, इसका टेस्ट नहीं है ना मेरे भाई। टेस्ट किस चीज का है आपका? इसी बात का हाँ, कि अभी आपको ये सलाहियत दी गई कि आप सही को सही पहचाने और उसको कबूल करें। अगर कोई नहीं अभी करता, कबूल पहचान डिनाई को भी करता है, तो देखो, उसका टेस्ट में फेल है। खुदा कोई कबूल करता है तो वो टेस्ट में पास है। जहाँ तक मेरी नजर जाती है, वहां पे हर एक इंसान अल्लाह की क्या बोलते हैं वजूद को कबूल करता है, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो। एथियस्ट में भी नहीं, ये बहुत आप सारे लोग, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे एथिस्ट आएंगे, वो खुदा को गाली दे रहे होते हैं, खुदा के नहीं, वो वजूद को डिनाई बोलेंगे, सिर्फ नहीं कर रहे होते, वो बल्कि बोलेंगे उससे वो हेट भी कर रहे होते हैं, उससे नफरत भी नहीं, कर रहे होते हैं वो। वो नथिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, नथिंग ही खुदा बोल सकते हैं हम। नहीं बोल नहीं, सकते वो हैं, एक ऐसा अलग नहीं है। फिलोसफी, वो एक चीजें अलग जो है वो फिलोसफी है। मेरा फैसले डाउट में क्या है अभी, तो मेरा डाउट आप तो क्या है, मतलब सच को यानी कि पहचान के उसको कबूल कर रहे हैं ना आप? मेरे क्या डाउट है, नतीजा अलग निकल सकता है ना। अभी एग्जांपल, आपका नाम है आसिम, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए। अगर आप एक हिंदू के घर में पैदा होते तो नतीजा क्या निकलता? क्या आप जहन्नम को जाते, क्या जन्नत को जाते? हु नोस इट। ये नतीजा आप जो है वो नथिंग, मेरे यही सेल्फ पे निकलता है, यही समझना है कि नहीं आपका जन्नत यू का विल या नेवर टेस्ट नो। का जो नतीजा है, मेरे भाई सुन ले, आपका जो टेस्ट का नतीजा है ना, वो आपके सेल्फ पे डिपेंड करता है। आपके सेल्फ पर हिंदू नहीं, मुसलमान, सुन ले मेरी बात, आपके सिचुएशन पर हिंदू है। मुसलमान क्रिश्चियन सिख के घर में पैदा होने से आपका नतीजा जो है वो डिटरमिन नहीं होता। आपका नतीजा आपके सेल्फ से होता है, और हर नहीं, सेल्फ को जो है वो सही बात को कबूल करने की नहीं, कैपेबिलिटी है। मैं जो मैं उस एक एग्जांपल कैपेबिलिटी दूं, को इनकार करता है वो टेस्ट में फेल हो जाता है, सिंपल है। मैं एक ठीक है। एग्जांपल दूं मैं, अभी एक इंडिया में समझो कि 18 प्लस एक बंदा है, 18 ईयर ओल्ड एक बंदा है इंडिया में, उसका एक्सपोजर जिना को कम रहता है कंपेयर टू यूएसए। समझ रहे मेरी बात? एक मुसलमान बंदा अगर यूएसए में 18 ईयर ओल्ड है, तो उसका जिना को एक्सपोजर बहुत ज्यादा, वो इजीली क्या बोलते हैं, जिना में पड़ सकता है, मगर वो इंडिया में इजीली नहीं पड़ सकता। अभी इस हालात का जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत डिफरेंट सीन्स नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं जो है वो फितने ज्यादा हैं, कहीं कम है, ज्यादा है लेकिन कम भी क्या है। दोनों के लिए, मान लीजिए कि किसी के लिए ज्यादा है पढ़ने का अंदेशा, किसी को कम है, लेकिन क्या हम्म, दोनों के लिए तौबा का ऑप्शन बंद है? क्या ऐसा है कि अमेरिका के लोगों के लिए गुनाह में पड़ने का ऑप्शन ज्यादा है, तो उनको क्या तौबा नहीं है उनके पास? ये तौबा तो नहीं है हर उनको एक के तौबा, लिए है। सिंपल है। मैं क्या तो बोल रहा फिर हूँ, फेयर आपका गेम आपका कहाँ ये पे है? फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके फिर इन्वॉल्वमेंट से आपके फाइनल नतीजे पे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो फाइनल नतीजा है वो आपके अपने सेल्फ से है। आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा सा आपको रेसिस्ट करने पे आमादा कर सकता है, ज्यादा होगा, एक हडल जो है वो लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है। वो कंप्लीटली आपके सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो अभी कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। हक को पहचाने कैसे है अभी? अगर एक आप हिंदू है तो हक को ये कैसे सवाल पहचाने? कहें कि हक क्या है, बातिल क्या है, इसको पहचानने में दिक्कत हो रही है।
तो वो एक दूसरा सवाल है, इसको फिर नहीं, हम टैकल उसमें भी दिक्कत है, और जो जिस हालात से वो आ रहा है, जिस लोकेशन से हो रहा है, वहीं पे भी दिक्कत है। दिक्कत हर जगह है। नहीं, वो देखें, ये एक्सक्यूज़ जो है ना, आप मेरा देखें ईमान के मामले मेरे में तो लोग लेके आते हैं। अब मैं आप आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और एक एक एग्जांपल एग्ज़ाम्पल दूं। देता हूँ मेरे नहीं भाई, सर, मैं एक एक एग्ज़ाम्पल सुनिए, देता हूँ। एक मिनट। आपने ना जब रिज़ल्ट निकलते हैं या हम्म, यूपीएससी के रिज़ल्ट निकलते हैं 12th के या मेडिकल वगैरह के ना, तो देखेंगे सारे अखबार वाले जो है वो बड़ा-बड़ा बैनर लगा रहे होते हैं, किसान की बेटी जो है वो देखें टॉप कर गई, किसान का यस। ये जो है कैब चलाने वाले का बेटा जो है वो टॉप कर गया, ठीक है? तो हम्म, आपके पास तो दुनिया के अंदर भी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ आपके पास एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आपने अपने सेल्फ को ऐसे सिचुएशन में डाल के हडल या को आपने क्रॉस किया और आप एक मकाम तक रेयर पहुंचे। यस यस तो रेयर आपका केस। जो सेल्फ होता है वो आपके फैसले को यानी कि इवेंचुअली वही एग्री, डिटरमिन करता है। आई ठीक है, एग्री विद। चलो। मेरा एक एग्जांपल सुन लेंगे। अब मैं एक पेशे से एक चिप डिजाइन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन। आई एम इंजीनियर है। अभी उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैब्रिकेट होने से पहले बहुत सारा सिमुलेशन करते हैं उसको। बहुत सारे टेम्परेचर, बहुत सारे वोल्टेजेस। इट विल टेक इन मंथ्स। जो सिमुलेशन रहेगा ना, महीने से लगेगा वो। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हर एक जिस सिचुएशन से वो गुजरेगा ना, वो पहले ही सिमुलेट करके उसका नतीजा निकल के दिखा रहे हैं रिजल्ट्स में, क्या ये फेल होगा, पास होगा। मगर खुदा ने वो नहीं किया ना इधर चीज। हर एक नफ्स को हर एक भाई कैरेक्टर में आप डालकर एक जब मिनट, बुनियादी जो गलती है वो ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आप एक चिप डिजाइनर हैं, अल्लाह ताला भी कोई आप जैसा ही एक चिप डिजाइनर होगा कि नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। सुन लीजिए, चूंकि हम्म, आपको रिजल्ट नहीं पता, चूंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो नहीं आप जो है प्रेडिक्ट कर रहे पहले, हैं। यार सुन भी रहा करो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो आप पहले उस चिप को कुएं में डालेंगे, फिर गड्ढे में डालेंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर तंदूर में डालेंगे, कहाँ कहाँ करके फिर निकलेगी, हाँ भाई ये चिप बन गई है, ठीक है। यस। अब अल्लाह ताला को भी ऐसे ही करना चाहिए, पहले आपको यहाँ पैदा करे, फिर वहां पैदा करे, फिर उधर सब जगह एग्जैक्टली। पैदा करके फिर पता चलेगा अच्छा ये तो कामयाब बंदा निकला या ये तो नाकाम बंदा। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि आप और अल्लाह में तो फिर कोई फर्क है नहीं नॉलेज के एतबार से। जितनी लिमिटेड आपकी नॉलेज है वैसे ही अल्लाह की नॉलेज है। फिर आजमाइश क्यों कर रहे हैं अल्लाह, अगर आप सब कुछ हाँ मुफ्ती साहब, जानते हैं? इनके एग्जाम्पल में गलती ये भी है कि चिप के पास भाई कोई अपना सेल्फ नहीं है, सही। डिसीजन लेने का कोई सेल्फ नहीं है चिप के पास, यहाँ आपके पास है मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। वे ऑफ भाई। टेस्टिंग। आप जो वे ऑफ टेस्टिंग में जिस चीज पे टेस्ट कर रहे हैं ना, वो मतलब विल नहीं रखता है, वो जो अपना राइट, सेल्फ नहीं रखता है अपने डिसीजन को सेल्फ की नहीं तरफ रखता जाने के है, लिए। मगर आप यहाँ मेथड रखते की हैं बात कर रहा हूँ मैं, मेथड तो अप्रोच की ये बात कर रहा हूँ। मेथड आप वाला जब ही होगा ना जब दोनों चीजें मैं होंगी। क्या बोल रहा हूँ, अरे यार एक मिनट, जैसे जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहा करें आप, ठीक है। जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहे, जिस तरह हम आपकी बात सुन रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ वी डू कन्वर्सेशन। ओके। जब दो चीजें हैं, आप जो जो मेथड के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो टेस्ट करने वाला है उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी इस मेथड के लिए, और जिस चीज की टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तब आप वाला मेथड चलेगा। यहां दोनों चीजें अल्लाह ताला के मामले में अलग हैं। अल्लाह के पास नॉलेज है, फुल ऑल नोइंग है, और जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस है। तो आप वाला मेथड इधर कैसे चले? ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया ना, ये तो फैलेसी है। मगर एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर नतीजा निकालना, ये बहुत ही आपने दोबारा वही बात कही है। मेरी बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, नहीं लग रहा है। मेरी बात का को काउंटर आर्ग्यूमेंट करें। हम जब ये कह रहे हैं कि मेथड वहां चलेगा जहां पर ये दो चीजें हों, और ये दो चीजें खुदा के मामले में नहीं है, तो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, दोबारा वही बात ना कहें। इट्स नॉट नेसेसरी सर, इट्स नॉट नेसेसरी। इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, प्रूव इट। नहीं, all the combination when we try, then only we are getting the proper result. you're just repeating yourself. इनके एग्जाम्पल में एक और गलती है भाई सीकर भाई, आपके एग्जाम्पल में और भी गलती है कि हम जब मैं 30 साल अभी जिंदगी गुजारने वाला हूँ ना, तो मेरे हमेशा के हालात सिमिलर नहीं थे। मेरा अलग अलग पीरियड था, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी को खुद देखें। आपका एक ऐसा जिंदगी था जब आप अलाइन थे इस्लाम से, अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचे जब आप अपने आप को अलाइन नहीं फेस करते, फिर आप हो सकता है कि आगे जो है फिर से आप अलाइन अपने आप को महसूस करें। तो आपका ये कहना कि खुदा ने जो है तमाम इंसान को बस एक ही सिचुएशन में रखा हुआ है पूरी जिंदगी और फिर टेस्ट किया जा रहा है, ये भी गलत है।
आपके ऊपर सिचुएशंस अलग अलग आ रहे हैं, रोजाना के एतबार से, रोजाना के अकॉर्डिंग ये भी चीज है। एक सवाल जो है सीकर साहब ये है, चलो ठीक है, आप सजेस्ट करो कि मेथड, आपके मेथड के एतबार से अल्लाह ताला को आपको किस तरह पैदा करना चाहिए था, सजेस्ट। यस, ऐसा किया जाए कि हर नफ्स को हर कैरेक्टर में डालकर और नतीजे पे आए। हाँ, एक नफ्स को औरत में भी डाले, मर्द में भी डाले, हिंदू भी बनाए, जैन भी बनाए, क्रिश्चियन भी बनाए, बौद्ध भी बनाए। एक ही जन्म ने बहुत सारे जन्म ले सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यानी आप 7 जन्म के कायल हैं? नहीं, 7 नहीं, जितने कैरेक्टर अल्लाह बना सकता है, यानी आप उतने कैरेक्टर में डालकर रीइंकार्नेशन कह लो, रीइंकार्नेशन के कायल हैं। मैं रीइंकार्नेशन की बात नहीं कर रहा सर। तो भैया जब दोबारा जन्म होगा तो इसको रीइंकार्नेशन ही कहेंगे ना? नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे? डिफरेंट सिचुएशन में डाल रहा है अल्लाह, आजमाइश को बेहतर बना रहा है अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त, मिसाल के तौर पर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। आप मसलन इस वक्त मर्द हैं, इमेजिन करें कि आप पिछले जन्म में औरत होते, और अगर पिछले जन्म में नहीं, आजमाइश बोल सकते हैं, इट विल बी मोर इस्लामिक। पिछले आजमाइश में मैं औरत था, पिछले आजमाइश में मैं, पिछली आजमाइश के लिए पैदा होना पड़ेगा ना पिछली मर्तबा। मुफ्ती साहब, इनसे एक सवाल और है इसी में भाई, कि ठीक है चले, आपका जो है आपका 5 मर्तबा आजमाइश हो रहा है, तो जब सेकंड टाइम आपका आजमाइश हुआ तो आपको फर्स्ट टाइम वाला याद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वही मैं पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम वाली आजमाइश याद रही नहीं चाहिए। अगर रहा तो टेस्ट कहाँ कराएगा? ठीक, तो आपका किसने कह दिया कि आपकी फर्स्ट आजमाइश है? आपका पहले आजमाइश हो चुका है। आप कुरान नहीं पढ़ा आपने? इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आपसे पूछा था कि भाई बताओ कि तुम मुझे रब मानते हो कि नहीं, तो कालू बला सबने कहा कि हम आपको मानते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। तो बस आपको याद नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपकी दूसरी आजमाइश, तीसरी आजमाइश है। हाँ, वो 1-2 नेसेसरी, मगर कम पड़ रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तीसरी मरने के बाद होगी, चौथी जो है वो मरने के बाद जब जिंदा होंगे तो उस वक्त होगी। क्या हदीस कुरान में मेंशन है क्या? हर कॉम्बिनेशन में आजमाएंगे तब उसके बाद नतीजे में निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? हदीस में है ना कि जब इंसान मरता है नकीर आते हैं, 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा 3 क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और ये जिस शख्स को तुम देख रहे हो ये कौन है। तो अगर आप इस आजमाइश में ठीक चल रहे होंगे, होमवर्क सही किया होगा तो वहां जवाब दे देंगे, वरना फिर तैयार रहिएगा गुरस के लिए। और अगर वहां आपकी आजमाइश ठीक हो गई तो फिर अगला जन्म होगा, यानी आपको जिंदा किया जाएगा, और उसके बाद वहां आपकी जो है पूरे नामा अमाल पेश होंगे, तो वो एक आजमाइश है। वहां पे टेस्ट डन है और एक आजमाइश नहीं होगी। आजमाइश मैंने ऐसे दो तो हो गई ना, वो ठीक है, वहां रिजल्ट निकलेगा, 2 तो हो गई ना। कब्र में आपने सवाल कर लिया, कब्र में जो सवाल है, सवाल तो आजमाइश है ना। ये समझ लीजिए ऐसा है जैसे हम देख रहे हैं ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपने मेंस वगैरह क्लियर कर ली, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे। तो ये वाली जो जिंदगी है, इसमें आपने जो है अपना प्रैक्टिकल वगैरह जो भी क्लियर करने के बाद अब मुनकर नकीर के पास आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। वहां पे ईमान कहाँ है? चले, हो गया आपका काम, ठीक है। अब ये देखें मेरे भाई, एक बात सुन लीजिए मेरी बात। आपका आर्ग्यूमेंट निहायत बोगस है, वल्लाह कह रहा हूं। इससे इतना ज्यादा वाहियात और बोगस आर्ग्यूमेंट आपने नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट। और मैं सिर्फ, सुन लीजिए, आप बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपको। ओ भाई, हेलो, खामोश करो इनको। अच्छा, तो मैं आपसे जो मशवरा दे रहा हूं ना, वो ये है कि आप ये कर रहे हैं कि आपने अपने जहन में चिप का जो एग्जाम्पल लिया है और जो एक साइंटिफिक मेथड है, उसको आप अल्लाह के ऊपर फिट कर रहे हैं। और जब हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया तो यू हैव नथिंग टू से अगेंस्ट इट। आप सिर्फ ये करें कि बस मुझे फेयर नहीं लग रहा है। आप कौन होते हैं? यूर नोबडी टू अल्लाह, इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो आप अल्लाह के सामने तो आपकी कोई हैसियत है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को लेकर आए सोच करके यार ये मैंने इतना जबरदस्त आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया है खुदा के न होने पर। अब आप देखें फैलेसी क्या है। फैलेसी ये है कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं एक खुदा के होने पर तो यकीन रखता हूं। भाई जब यकीन रखते हैं तो आप जब ये आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं तो आप उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि खुदा फेयर नहीं है, तो फिर वो खुदा जो फेयर ना हो वो खुदा ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कि आप खुदा के न होने पर यकीन रखते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं खुदा के होने पर तो यकीन रखता हूं, लेकिन मेरा सजेशन ये है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खुदा से ज्यादा जानने वाला मानते हैं। तो आपका मौकिफ ही अभी क्लियर नहीं है कि आप खुदा को मानते या नहीं मानते। अगर मानते हैं तो आप कोई सजेशन खुदा को नहीं दे सकते, और अगर नहीं मानते तो ये आर्ग्यूमेंट खुदा के न होने का है ही नहीं।
ठीक है, खुदा के न होने के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। अब आपका करना क्या है? आपको करना यह है कि आपके जहन में, आपने खुद ही कहा कि वसवसे आते हैं, तो मेरे भाई वसवसों का इलाज कीजिए। वसवसों का इलाज जो है वो आपको हमारे पास नहीं मिलेगा। हम तो आर्ग्यूमेंट्स का इलाज करते हैं। आपका मसला है वसवसा, और ये वसवसा किसी भी ट्रॉमा की वजह से आ सकता है। हो सकता है कि ऐसा ट्रॉमा जो आपके चाइल्डहुड से रिलेट करता हो और आपको याद ना हो। तो आई एम नॉट इंसल्टिंग यू हियर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जेन्युइन एडवाइस कि इस तरह की सूरत हाल ट्रॉमा की वजह से होती है। तो आप अपने बचपन में देखें कि आप मसलन किस माहौल में पले बढ़े, क्या चीज आपके जिंदगी में ऐसी हुई कि जिसकी वजह से आपको सदमा लगा। वो सदमा कुछ भी हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ है किसी का, कुछ भी हो सकता है, बचपन में कोई वाकया हो गया हो, वो बड़े होकर असर करता है और उससे वसाविस आते हैं। इन वसवसों का इलाज जरूरी है, और इसका इलाज करने वाले मौजूद हैं। तो ये स्ट्रीम्स के ऊपर नहीं होता, तो उसके लिए चाहे तो आप छोटा सा सवाल पूछिए। होगी आपका सवाल, हम कर लिए, छोटा नहीं कि बहुत बड़ा आपको। नहीं, हालांकि कुरान के ऊपर है, कुरान के आयत के ऊपर है, छोटा सा। एक हो गया है, अब हम अगली मरतबा लेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट के अंदर बस चलें। 5 मिनट बहुत हो गया।